हेलो गाइस, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और इस न्यूज़ के अंदर आने वाले एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली समझाएंगे और सब कुछ आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। और इस तरह से करके आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपकी स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी आपके कंपटीशन की प्रिपरेशन में और आपके इंग्लिश स्पीकिंग में आपकी बहुत मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सेज ऋषि भारद्वाज मेड वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरप्लेन यूपी गवर्नर। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। वैदिक, देखो वैदिक का मतलब होता है वेदों का ज्ञाता। सेज, सेज का मतलब होता है संत। तो वेदों के ज्ञाता संत ऋषि भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज के बारे में हो सकता आपने पहले भी सुना होगा, ये बहुत महान ऋषि हुए। तो वेदों के ज्ञाता संत ऋषि भारद्वाज ने मेड बनाया था वर्ल्ड्स दुनिया का फर्स्ट पहला एयरप्लेन हवाई जहाज या विमान यूपी गवर्नर। गवर्नर का अर्थ होता है राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने कहा कि वेदों के ज्ञाता संत ऋषि भारद्वाज ने दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज बनाया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, खास जानकारी आपको मिलेगी, पढ़ने में भी आपका मन लगेगा। तो ध्यान से न्यूज़ को पढ़ना, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। एक ये फ़ोटो यहाँ पे आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की फ़िलहाल गवर्नर हैं उनकी दी गई है और नीचे जो लिखा है तो उसको पढ़ लेते हैं। आनंदीबेन पटेल लेवल्ड कुंभकर्ण एज ए टेक्नोक्रेट हु सीक्रेटली मेड वेपन्स। आनंदीबेन पटेल लेवल्ड, देखो लेवल का जो मतलब होता है वो चिन्हित करना या किसी को कोई पोजीशन देना या कहना या बताना, इस तरह से करके होता है। तो आनंदीबेन पटेल ने कहा कुंभकर्ण के बारे में एज ए टेक्नोक्रेट, एज के रूप में एक टेक्नोक्रेट का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखने वाला, अर्थात तकनीकी का ज्ञाता। तो आनंदीबेन पटेल ने कुंभकर्ण को तकनीकी का ज्ञाता बताया। हु सीक्रेटली, जिसने सीक्रेटली का अर्थ होता है गुप्त रूप से, और उसने गुप्त रूप से मेड बनाए थे वेपन्स, हथियार। इसका प्रोनाउंसिएशन आप ख़ास तौर से याद करना, इसको बीपन नहीं बोलते हैं बल्कि इसको बोलते हैं वेपन। तो आनंदीबेन पटेल ने कुंभकर्ण को एक तकनीकी का ज्ञाता बताया और उन्होंने बताया कि कुंभकर्ण ने गुप्त रूप से हथियारों का निर्माण किया था। यहाँ पे कुछ नई बातें आपको पता लगेंगी। लखनऊ, द फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट, पहला मानव विमान वॉज था नॉट अचीव्ड। अचीव का अर्थ होता है प्राप्त करना। तो पहला मानव विमान प्राप्त नहीं किया गया था, अर्थात बनाया नहीं गया था बाय द राइट ब्रदर्स के द्वारा। तो पहला हवाई विमान नहीं, पहला मानव विमान जो है वो राइट ब्रदर्स के द्वारा नहीं बनाया गया था, लेकिन बाई वैदिक सेज, लेकिन उसका निर्माण किया गया था वेदों के ज्ञाता संत भारद्वाज के द्वारा। हु बिल्ड, जिन्होंने निर्माण किया था, एंड फ्लू और उड़ाया था, एन एयरप्लेन, एक विमान को, फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक, इन मुंबईज चौपाटी, मुंबई की चौपाटी में। द पुष्पक विमान फ्रॉम द रामायण के अंदर जो पुष्पक विमान है, आपने भी रामायण सुनी होगी, पढ़ी होगी, टीवी पे देखी होगी, तो उसमें पुष्पक विमान का जिक्र आता है।
तो बताया गया है द पुष्पक विमान फ्रॉम रामायणा, रामायण के अंदर जो पुष्पक विमान का जिक्र आता है, वॉज एन एडवांस्ड इन्वेंशन। वॉज था, एन एक एडवांस का मतलब होता है उन्नत या उत्कृष्ट, यानी कि बहुत अच्छा। इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। ठीक है, तो रामायण के अंदर जो पुष्पक विमान का जिक्र है तो वो एक बहुत ही उत्कृष्ट आविष्कार था। दैट डेटेड बैक 5000 ईयर्स, और यह आविष्कार 5000 साल पहले किया गया था। एंड और कुंभकर्ण वॉज ए टेक्नोक्रेट, और कुंभकर्ण एक टेक्नोक्रेट था, तकनीकी का ज्ञाता था। हु क्रिएटेड, जिसने निर्माण किया था, जिसने बनाया था, सीक्रेट वेपन्स, गुप्त हथियार। ठीक है, तो कुंभकर्ण के बारे में उन्होंने बताया कि वो तकनीकी का ज्ञाता था और उसने जो है गुप्त तरीके से हथियारों का निर्माण किया था। यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्ट्रेस्ड का देखो अर्थ जो होता है ना, स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना। तो उन्होंने जोर दे करके कहा मंडे को हर व्यूज़ अपने विचारों पर। ठीक है, तो अपने विचार उन्होंने व्यक्त करते हुए क्या कहा, ऑन द अंडर एप्रिशिएटेड। देखो एप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, और अंडर एप्रिशिएट का मतलब हो गया कम तारीफ करना। लीगेसी का मतलब विरासत होता है। ऑफ एंशियंट इंडियन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एंशियंट का मतलब प्राचीन होता है, इंडियन का मतलब भारतीय, टेक्नोलॉजिकल मतलब तकनीकी संबंधी, एडवांसमेंट का मतलब आप कह सकते हो एक तरह से आविष्कार या उस समय जो तकनीकी उपलब्धियां थीं वो। तो क्या मतलब हो रहा है, ड्यूरिंग दौरान द 9th कन्वोकेशन का मतलब होता है दीक्षांत समारोह। तो 9वें दीक्षांत समारोह के दौरान ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी इन लखनऊ। तो कहने का टोटल का मतलब क्या हो रहा है, इसका एक एक वर्ड का मतलब तो आपको पता लग ही गया। कहने का मतलब ये हो रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, उसके 9वें दीक्षांत समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जोर देकर के अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, यानी कि प्राचीन भारत में तकनीकी जितनी उत्कृष्ट थी, तो हमारी उस विरासत की जितनी प्रशंसा होनी चाहिए थी उतनी प्रशंसा नहीं हुई, वो अंडर एप्रिशिएट रह गई। समझ रहे हो ना कि टेक्नोलॉजी पहले भी कोई कम नहीं थी अब के मुकाबले। तो यही उन्होंने कहा कि जितनी प्रशंसा उस टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए थी वो प्रशंसा नहीं हुई हमारी उस विरासत की। पीपल केम फ्रॉम एब्रॉड, देखो एब्रॉड का मतलब होता है बाहर या विदेश, इधर मैंने लिख दिया है। पीपल लोग केम आते थे, फ्रॉम एब्रॉड विदेश से, तो दूसरे देशों से लोग आया करते थे। टुक वो लेते थे, अवर टेक्नोलॉजीज़ हमारी तकनीकी को, अर्थात विदेश से लोग आए, उन्होंने हमारी तकनीकी को लिया, एंड आइडियाज़ और हमारे विचारों को लिया। स्टडीड उन्होंने अध्ययन किया उनका, एंड इन्वेंटेड और आविष्कार कर दिया, मैनी थिंग्स अनेक चीज़ों का। यानी कि हमारे देश की टेक्नोलॉजी प्राचीन काल में इतनी एडवांस थी कि दूसरे देशों से भी लोग हमारे देश में आते थे और वो हमारी टेक्नोलॉजी को लेते थे, हमारे विचारों को लेते थे, उनका अध्ययन करते थे और तब वो जो है चीज़ों का आविष्कार किया करते थे। वी शुड रीड, हमें पढ़ना चाहिए, एंड हैव नॉलेज और हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऑफ आवर इन्वेंशंस हमारे आविष्कारों का। इन्वेंशन मतलब आविष्कार, तो हमें पढ़ना चाहिए और जो हमारे आविष्कार रहे उनका ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। द फॉर्मर गुजरात CM सेड,
ये बात गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री ने कही। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर। कहने का मतलब यह है कि ये जो आनंदीबेन पटेल है ना, जो इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, अब से पहले ये जो है गुजरात की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। ठीक है। पटेल कमेंटेड, पटेल ने कमेंट किया। कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना। तो अर्थात आनंदीबेन पटेल ने टिप्पणी की ऑन ऋषि भारद्वाज फ्लाइट। देखिए अपोस्ट्रोफी एस जो होता है इसका मतलब काकी के होता है, ये केस ऑफ पोजीशन होता है। तो पटेल ने ऋषि भारद्वाज की फ्लाइट पर, उनके विमान पर टिप्पणी की। वाइल, जबकि रेफरिंग, जिक्र करते हुए द फ्लाइंग मशीन, उड़ने वाली मशीन का, ऑफ माइथोलॉजिकल डेमन किंग रावण। देखो इसको मिथोलॉजिकल भी बोल देते हैं, माइथोलॉजिकल भी बोल देते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो माइथोलॉजिकल का मतलब होता है पौराणिक, डेमन का मतलब होता है राक्षस, किंग का मतलब राजा, रावण। तो जो पौराणिक राक्षस राजा रावण था, उसके पास जो फ्लाइंग मशीन थी, अर्थात उसका जो पुष्पक विमान था, उसका जिक्र करते हुए आनंदीबेन पटेल ने ऋषि भारद्वाज के विमान का जिक्र किया। नॉट मैनी नो, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो इंग्लिश में सिर्फ आप इतना बोल सकते हो, नॉट मैनी नो, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं दैट की गॉडेस सीता, की जो देवी सीता थी, वो टेकन, उनको ले जाया गया था, बाय रावण, रावण के द्वारा, टू लंका, लंका में, इन पुष्पक विमान में। अर्थात बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि देवी सीता को रावण के द्वारा लंका में पुष्पक विमान के द्वारा ले जाया गया था। दिस इन्वेंशन, दिस यह इन्वेंशन आविष्कार, इज है 5000 ईयर्स ओल्ड, ये आविष्कार 5000 वर्ष पुराना आविष्कार है। बट लेकिन, डू वी नो, लेकिन क्या हम जानते हैं, हु मेड इट, कि किसने इसको बनाया था। यानी कि क्या हमें पता है कि भाई इस पुष्पक विमान को किसने बनाया था। शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा। हाउएवर, फिर भी, आप बताना कि किसने बनाया था, ठीक है, कमेंट करके। हाउएवर, फिर भी, हर क्लेम इज, उनका दावा है, किनका, आनंदीबेन पटेल का, फिर भी उनका दावा है, इज एट ओड्स। देखो एट ओड का मतलब होता है प्रतिकूल, है नहीं, प्रतिकूल मतलब अलग या विपरीत। तो आनंदीबेन पटेल का दावा जो है प्रतिकूल है, विद द पेपर, पेपर के हिसाब से, प्रेजेंटेड, जो पेश किए गए थे, एट द 102nd इंडियन साइंस कांग्रेस इन मुंबई इन 2015। यानी कि 2015 के अंदर जो मुंबई में भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुई थी, जो कि 102वीं कांग्रेस थी, तो इसके अंदर जो पेपर प्रस्तुत किए गए थे, अर्थात जो रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए गए थे, तो अगर उसके हिसाब से देखें तो आनंदीबेन पटेल का जो दावा है वो प्रतिकूल है। यानी कि इन पेपर में कुछ और बताया गया था और आनंदीबेन पटेल कुछ और दावा कर रही हैं। दैट क्लेम्ड, इन पेपरों में दावा किया गया था, क्या क्या दावा किया गया था, क्या कहा गया था, शिवकर बापूजी ताल पड़े फ्लू ए फ्लाइंग मशीन इन 1895। तो इन पेपर में बताया गया था कि शिवकर बापूजी ताल पड़े ने 1895 में फ्लाइंग मशीन को उड़ाया था, ओवर चौपाटी इन मुंबई, मुंबई की चौपाटी में, इन 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में। ठीक है। तो आनंदीबेन पटेल मानती हैं कि वो ऋषि भारद्वाज ने उसको उड़ाया था, जबकि इस पेपर के हिसाब से जो ये इंडियन साइंस कांग्रेस हुई मुंबई में, उसमें बताया गया कि बापूजी, शिवकर बापूजी ताड़पड़े ने जो है वो
फ्लाइंग मशीन को उड़ाया था। तो इस तरह से उनके जो विचार हैं वो इन पेपर से मैच नहीं खाते। द 83 ईयर ओल्ड गवर्नर, 83 साल की जो ये गवर्नर हैं यानी कि जो राज्यपाल हैं अर्थात आनंदीबेन पटेल हैं, तो इनकी उम्र कितनी है? 83 साल। ऑल्सो शेयर्ड, उन्होंने शेयर किया, उन्होंने साझा किया हर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का अर्थ होता है व्याख्या या व्याख्यान। तो उन्होंने अपने व्याख्यान साझा किए ऑफ रावण's ब्रदर कुंभकर्ण, रावण के भाई कुंभकर्ण को लेकर के। ठीक है, तो रावण के भाई कुंभकर्ण को लेकर के जो उनकी व्याख्या थी उसको भी जो है 83 साल की राज्यपाल ने लोगों के साथ साझा किया और कहा, क्या कहा? इन्वर्टेड कोमास में लिखा है, इट इज़ इनकरेक्ट टू से। इनकरेक्ट का मतलब होता है गलत, टू से कहना, तो ये कहना गलत होगा दैट कि ही यूज्ड टू स्लीप, कि वो सोया करता था फॉर 6 months, 6 महीनों तक। भाई हमने टीवी में भी देखा, आपने भी देखा होगा, सुना भी है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, ऐसा सुना है। तो आनंदीबेन पटेल जी का कहना है कि ये कहना गलत है कि वो 6 महीनों तक सोया करता था। ही न्यू, वो जानता था टेक्नोलॉजी, तकनीकी को, वेरी वेल, बहुत ही अच्छी तरह से। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। इन ऑर्डर टू एंश्योर, एंश्योर का अर्थ होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करने के लिए दैट की नो अदर कंट्री, के कोई दूसरा देश नहीं स्टोल, चुरा ले, हिज टेक्नोलॉजी, उसकी टेक्नोलॉजी को। ही यूज टू मेड वेपन्स, वो हथियार बनाया करता था, सीक्रेटली, गुप्त तरीके से, पटेल सेड, पटेल ने कहा। तो यहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो है सामने निकल के आई कि आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की, तो भाई ये बहुत बड़ा डेजिग्नेशन होता है, तो उनकी बात को एकदम नकारा भी नहीं जा सकता। तो जो अब तक हमने सुना था कि वो 6 महीने सोता था और 1 दिन जागता था, तो उस वाली बात पे तो सवाल खड़ा हो गया ना। आनंदीबेन पटेल का कहना यह है कि ये कहना गलत होगा कि वो 6 महीने तक सोया करता था, बल्कि उसको टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, और ये बात सुनिश्चित करने के लिए कि भाई कोई उसकी टेक्नोलॉजी को चुरा ना ले, वो गुप्त तरीके से जो है हथियार बनाया करता था। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? आप भी कमेंट करके बताना, क्या वाकई कुंभकर्ण 6 महीने सोया करता था क्या? आनंदीबेन पटेल जी तो कह रही कि नहीं सोया करता था। और इसके बारे में भी थोड़ा बताना भाई, जो 2015 में जो ये इंडियन साइंस कांग्रेस हुई, तो इसमें तो बताया गया कि भाई ये कौन थे, शिवकर बापूजी तालपड़े, कि इन्होंने 1895 में पहली बार जो है मतलब मुंबई की चौपाटी में फ्लाइंग मशीन को उड़ाया था, जबकि आनंदीबेन पटेल जी का कहना है कि ऋषि भारद्वाज जी ने ये कारनामा किया था। तो आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताना।